ये सारी चीज़ें मैं आपको अभ्यास कराऊंगा। अगर आपके मन में कोई अहंकार है, आप ही सोचो, जैसा आपने सवाल लिखा, आप अपने तिजोरी की चाबी किसे दोगे? आपके 3 लड़के हैं, आपके 3 पुत्र हैं, किसे देने वाले हो तिजोरी की चाबी? बोले सबको। नहीं, सबको नहीं दोगे आप कहीं काम पे जा रहे हो, घर से बाहर, घर की जिम्मेदारी, तिजोरी की चाबी उसे ही दोगे जो संभाल के रखेगा। बहुत से लोग हैं दुरुपयोग किए हैं, हमने बहुतों को दिया था। लोगों को बहुत ठगते हैं वो। आप लोग भी यूट्यूब में देखते रहते हो, नहीं देखे हो तो देखा करो। बहुतों को दिया है, प्रदर्शन करने चले जाते हैं वो। जितनी भीड़ है उससे ज़्यादा भीड़ वो लोगों को ठगने में लगा लेते हैं। हिमालय के शिविर में कितने लोग गए थे कभी? एक बहुत पुराने वाली, सब सिखाते थे वहाँ। अभी जो हमने बोला, जो बातें हमने अभी कब बोला, वो सब सिखाते थे। ये जो दिख रहा है, ये जहाँ आप बैठे हो, जिस जगत में, इसके आगे और भी है सूक्ष्म जगत। उसका अनुभव नहीं होगा, जो अंदर उतरेगा। सूक्ष्म जगत जो है, सूक्ष्म आँखों से देखा जाएगा। हमने आपको अभी प्रयोग कराया था ध्यान का, आपने आंखें बंद किया ही नहीं। पूरी तरह से आंखें बंद कर लेने से स्वप्न को देखोगे, पूरी तरह से आंखें खोलने से ये झूठी माया वाला जगत दिखेगा। आपको अगर देखना है तो दोनों के बीच में उतरना है, जिसे कहते हैं नसाग्र, जिससे आप वो चीज़ देख पाओगे। आपने ऐसा बिल्कुल भ्रम में हो कि आप आंखें खोल के देखोगे और वो सब दिखेगा। आपकी तीसरी आंख खुली नहीं है अभी। जब छोटा बच्चा होता है, उनकी तीसरी आंख में और तीसरे केंद्र कुंडलिनी का नाभिक केंद्र सब सक्रिय होता है। जब वो हंसता है पूरा शरीर हिलता है, जब वो रोता है पूरा शरीर स्पंदन करता है, हिलता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते गया, मैं कुछ जानता हूँ, आप ही ने उसे जनाया है, आप इस जाति के हो, इस धर्म के हो, इस उम्र के हो, तुम्हें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ना जाने कितनी सारी बात आपने उसके ऊपर थोप दिया। उनके मन में आपने परते डालते गए। छोटा बच्चा है, बिल्कुल नादान भोला ब्रह्म स्वरूप था, इसलिए तो बच्चों को भगवान कहा गया। ये तुम्हारा चाचा, ये तुम्हारा मामा, ये काका, सारे अहंकार डालते गए। जैसे जैसे बड़ा होते गया, हंसना छोड़ दिया, रोना छोड़ दिया। रोने बोलो तो फिपिक फिपिक रोएगा वो, पूरा रो भी नहीं सकते। आपके अंदर ये अहंकार है कि लोग क्या कहेंगे। हंसोगे तो हंस भी नहीं पाते हो आप, लोग क्या कहेंगे। फिर से आपको बच्चा बनना है। साधना का मतलब ही होता है वापस जाना अपने घर में,
मन बुद्धि इंद्रियों में जो अहंकार बैठ गया उसे मिटाना। हमारी बात सच कह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है वो इसलिए क्योंकि आपके सवालों को देख के हम जान जाते हैं। आपके सवाल बड़े उटपटांग है, अटपटा है। सवाल ही अटपटा करते हो। जब हमने कह दिया कि सारी शक्तियाँ खुद में होती है तो अंदर उतरना चाहिए था। बाहर खोजते हो आंखें खोलकर। ध्यान का मतलब भी आपने कुछ और ही समझ लिया, साधना का मतलब कुछ और समझ लिया। सच तो ये है, शक्ति कहाँ छुपी है? मन में। बाहर क्यों खोजते हो मंदिर में? बोले मंदिर क्यों बनाया? अरे आप बाहर बाहर घूमते हो ना, किसी एक क्षण के लिए आप कि मैं मंदिर में हूँ, कम से कम गलत ना सोचूं, इसलिए बनाया गया। पहले समय में मंदिर नहीं था। चार जब उतरे चौखट वाली तो थी, 4 दिशा 8 खंभों वाली, पर वो ऊर्जा को रोकने के लिए चतुर्भुज कमरा था, गुंबज आकार का, लेकिन उसके अंदर मूर्तियां नहीं थी, वो खाली था। और उसमें सतयुग काल में सारे ऋषि मुनि उसमें बैठते थे, ध्यान लगाते थे। वो किसका ध्यान करेंगे? वो खुद ही जब भगवान है। बाद में आपने राम का मूर्ति बिठा दिया, कृष्ण आए फिर चले गए, कृष्ण की मूर्ति बिठा दिया। राम आए चले गए, राम की मूर्ति बिठा दिया। बुद्ध आए चले गए, बुद्ध ने खुद कहा मूर्ति मत बिठाओ, अंदर उतर आओ। बुद्ध की मूर्ति बना दिया। धरती में सबसे ज़्यादा मूर्ति बुद्ध की है, हनुमान जी से भी ज़्यादा हो सकता है बहुत से देशों में, भारत को छोड़कर। भारत के लोगों ने उसे दफनाना चाहा। कबीर आए, मूर्ति का विरोध किया, लेकिन हमने उसका मंदिर में मूर्ति बिठा दी। उसने जो कहा वो हमने छोड़कर। ऐसा करते करते सतयुग में 1000 मूर्ति, द्वापर में 1000 मूर्ति, त्रेता में 10,000 मूर्ति और कलयुग में 1 करोड़ मूर्ति। तो हम मूर्ति में उलझ के रह गए। पहले सत्य का काम था, ध्यानस्थ होते। धीरे से लोगों ने वो छोड़ दिया। बीच में भक्ति काल आ गया कि हम तो हे ना, तुम कृपालु हो, हम तो गरीब हैं, तुम तो बड़े हो, हम छोटे हैं। और उसी आदमी को मंदिर से बाहर निकलते देखो, उसे बोल दो तुम तो दयालु के लायक हो, तुम तो महादीन हो, तुम तो महापापी हो। बोले ऐसा क्यों बोला? मंदिर में हमने सुना है तो बोल रहा था। बंदूक लेके आ जाएगा तुम्हारे घर। अब बिहार का हो तो सच में मार भी देगा। जैसे जैसे बड़ा होते गए, नाभि केंद्र चर्बी बढ़ती गई, कुछ खाने से, और बड़ा हुआ बीड़ी सिगरेट शराब से। जितना खाना है उससे कहीं ज़्यादा। अपनी चर्बी छूकर तो देखो कितना बैंक बैलेंस है। हंसने बोलूँ तो हंसोगे तुम? बिल्कुल नहीं। रोकर देखोगे? नहीं। रोगे तो तुम्हारी पेट की क्या, हृदय भी नहीं हिलता, जुबान भी ठीक से नहीं हिलता। सारे अष्ट सात्विक भाव छुप गए, खो गए। सारी आपकी भावनाएं खो गई। जैसे जैसे बड़ा होते गए, अहंकार आती गई। छठवें केंद्र की बात ही ना करो, पहले केंद्र में सिमट के रह गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। तीसरे केंद्र खुल जाए, वहाँ तो अपार संपदा छिपी है। तीसरे केंद्र खोला हुआ व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, सारे शास्त्रों का ज्ञाता। जब जब आप क्रिया करोगे, मंत्र जप करोगे,
तो आप वापस आने की क्रिया करते हो। नाभि के केंद्र से आप जगत में आ गए, वहीं से वापस जाना है आपको। कहाँ जाना है? मरने का नहीं, मन को उन्हीं आत्मा में लेकर आना है जिसने नाभि के केंद्र को, इसीलिए तो विभिन्न प्रकार के आसन, व्यायाम, क्रियाएं बताई गई है अलग अलग केंद्रों के लिए। जैसे जैसे हम बड़ा होते गए उस इंद्रियों का उपयोग करना छोड़ दिया। जब छोटा बच्चा था, थर्ड आई सेंसेशन होता था, 72,201 नाड़ी है। हमारी बात आपको समझ नहीं आएगी, सुन लिए रहो, कभी ना कभी काम आ जाए। आप तो शिव पार्वती जी का मूर्ति बिठा दिया। ईड़ा मतलब पार्वती, स्त्रीलिंग, चंद्र, पिंगला मतलब शिव जी, और दोनों का संगम त्रिवेणी, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इनमें सबसे श्रेष्ठ नाड़ी है सुषुम्ना, रीढ़ की हड्डी से होते हुए। तो आपने क्या सोचा पार्वती और शिव बाहर होते हैं? जब उसे आप जगा लोगे तब आप स्त्री और पुरुष वाली दोनों एक साथ, अर्धनारीश्वर वाली चित्र क्यों बनाया गया? आप ही सोचो, लड़की और लड़का एक साथ कैसे जुड़ सकता है? मतलब शिव और पार्वती दोनों का तस्वीर एक क्यों? ऐसा कैसे? खोजने जाओगे टार्च लेके? कहाँ पे? हिमालय में? कहाँ पे? कुछ भी नहीं। हवाई जहाज लेके जाओगे, पर्वत के नीचे देखना, कुछ नहीं दिखेगा। शिवलिंग के प्रतीक मैंने पहले समझाया था। ऐसा क्यों है? आत्मलिंग है, उसके भावार्थ को समझो। योग का मतलब ही है। अरे आवाज़ बढ़ा बालक, आवाज़ बढ़ा, क्यों डिस्टर्ब करता है? आवाज़ बढ़ा ना। तो जैसे जैसे आप क्रिया करोगे, जैसे जैसे जप करोगे, आप इन बातों को समझने लगोगे। जो कुछ भी आप बाहर देखते हो चित्रों में, कभी आप सोच ही नहीं पाते हो कि भगवान की तस्वीर में आपका लेफ्ट में चंद्र क्यों है, राइट में सूर्य क्यों है। पलट दो उसे। जो आपकी तस्वीर है भगवान की, उसके राइट में जो सूर्य दिखाया जाता है, कभी आपने विराट पुरुष देखा? उनके चित्र में सूर्य किधर है? राइट में, दाहिने तरफ। क्यों? बाएं तरफ कर दो। जब भी स्त्रीलिंग देवताओं को दिखाया जाएगा तो वो लेफ्ट में, बाएं हाथ की तरफ। क्यों? जब भी शिवलिंग में सांप बनाई जाएगी 3.5 फेरे लगा के। क्यों? हर देवी देवता के सामने सांप लगाया जाता है। क्यों? वो बाहर जो देख रहे हो ना सांप, सब के सब हर जीव में है। और 1000 फन, 7 नहीं, 5 नहीं। जिसने भी 5 बनाया उसने गलती किया है। अज्ञानी लोगों ने मूर्ति बना दिया। जो हमारे ऋषि रिसर्चर थे, जो मन के ज्ञाता थे, उन्होंने योग के द्वारा देखकर वो बनाया है। मैंने अभी कहा 72,201 नस नाड़ियाँ। कितना कहा? 72,000। मैंने एक्सरा लगाया है क्या? कैसे? तो जो योग के द्वारा आंखें बंद करके देखते हैं, उन्होंने गिनती कर रखा है 201। 2 नहीं कहा, गिनती फिक्स है 201। एक्सरा की मशीन तो अभी आई है, 25-50 साल पहले।
यह शास्त्र बहुत पहले लिख दी गई है। यह सारी बातें पहले ही लिख दिया गया है। 72,201। गीता भी बहुत पहले लिख दी गई है। तो आप बाहर खोज रहे हो तो बाहर कुछ ना मिलेगा, वो प्रतीक है। विष्णु जी सरसैया में सोए हैं, यह विद्या भी हम आपको सिखा देंगे, आज नहीं फिर कभी। क्यों सोए हैं, क्या मतलब है उसका, आपको देखना है। तो योग के द्वारा संभव है, अनुभव से। हमने बहुत पहले करा रखा है, सीधा फाइनल पाठ कराते थे, पर हमने देखा कि दुरुपयोग करते हैं लोग। कितने लोगों ने ये ध्यान किया है, किसे पता है ये बात? शिवलिंग ध्यान, ठीक, पुराने लोगों को पता है ये बात। आपके मन में बहुत सारी कौतूहल जाग जाएंगे, समझ ही नहीं पाओगे हम क्या कह रहे हैं। कम से कम आपको 6 महीने साल भर हमारी सत्संग सुनना होगा, और 3 महीना तो आपको ये अभ्यास करनी होगी, तब आपको बातें समझ आने लगेगी। आज आखिरी दिन है, कथा कहानियों में आप उलझे रहे हो। हम योग की वो बातें रहस्य नहीं बता सकते, हम आपको एक कहानी बता देते हैं और हम आपको छुट्टी कर देते हैं। जिन लोगों को लगता है कि अभी हमने जो बातें बताया उसे प्रैक्टिकल में देखनी है, तो आपको पुनः आना होगा, फिर से आना होगा। बेहतर होगा कि आप सत्संग करते रहो, आते रहो। बाहर यूट्यूब किताबों से पढ़ना वो पुण्य का काम नहीं है। अच्छा है, नॉलेज बढ़ेगी, पर नॉलेज बढ़ने से अहंकार भी बढ़ जाएगी कि मैं जानकार हूँ। किताब से कह दिया गया, एक बच्चे से पूछा, किताबों में पढ़ रखा कि आत्मा कहाँ है, सीना ठोक के बोलता है कि यहाँ है। तो क्या उसने सच में जान लिया? कैसे? सब्जी कैसे बनती है आप भी बता दोगे, नमक मिर्च तेल फ्राई किया जाता है, पर क्या आपने बना के देख लिया? तो पुण्यात्मा लोग ही यहाँ बैठ पाते हैं। बहुत आसान काम है, मंत्र जप करते रहना, ध्यान करते रहना। और मैंने करा के देखा है, ध्यान में किसी का मन बहुत कम लगता है। आपका तो आसान तरीका यही है कि आप मंत्र जप करना, भगवान नाम जप करना। हम आपको ये सारी विद्या सिखाएंगे आगे भविष्य में। देखो, बहुत आसान तरीका, हम ग्रामीण शब्दों में उपयोग करते हैं कहानियाँ, सच्ची कहानी है, पर आपको लगता है कि अपनी शक्ति पाने के लिए